आपने इस दफा कहा कि हम अडियाला जाएंगे, इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, तो क्या अडियाला अच्छा, यहाँ इमरान खान है, अच्छा। इधर है इमरान खान। अडियाला पे गोलियां चला दे, अपने लोगों को जब कह दें कि किसने गोलियां चलाई, वो लोग क्या कर रहे होंगे? आप मुझे बताएं, वो लोग क्या कर रहे होंगे? सड़क के ऊपर बैठे थे, कहाँ से गोलियां आई? दहशतगर्दों ने चलाई? या तो कोई आके कहे, दिलेर आदमी होता ना, खड़ा होके कहता है ये मैंने चलाई है। इस वक्त अलीमा खान साहबा गाड़ी से बाहर आ चुकी हैं, गुफ्तगू करते हैं। अलीमा खान साहबा सलाम है, बहुत बड़े बड़े आपके शानदार किस्म के इस्तेमाल। केपीके में बड़ा चार्ज क्राउड आपके सामने आया। आज मुलाकात का अहम तरीन दिन है, क्या उम्मीद लेकर आई है कि मुलाकात के कितने चांसेस है और कोई पैगाम भेजा गया है कि आपकी मुलाकात करवाई जाएगी? कोई पता नहीं, कभी इन्होंने पैगाम नहीं भेजा, ना ये बताते हैं। और देखते हैं, हम तो हर दफा आपको पता है 1.5 साल से ज्यादा हो गया कि हम आ रहे हैं मुलाकात करवा, लगता नहीं है करवाएंगे, लेकिन कोई पता नहीं, हर दफा आते हैं क्या पता करवा दें। झूठ बोलते हैं, करवाना चाहते थे, बादशाह सलामत, इनकार हो गए, पता नहीं किस किस्म के बादशाह सलामत है। अदालत का भी कोई रोल नहीं है इसमें, जेल का भी कोई रोल नहीं है, जो भी फैसला कर रहा हो, जहाँ से भी फैसला होना है, जब उनकी मर्जी हो। एक क्वेश्चन ये है कि आप मुहिम चला रही हैं पूरे केपीके में, तो उसमें आपने बड़ी बड़ी अच्छी रैलीज की, लेकिन क्या इससे जो आपकी जो मेन स्ट्रीम देखिए मेरी एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे पिछले हफ्ते अडियाला में हम जब वहाँ तो जाते हुए, क्योंकि मैं चित्राल जा रही थी, एक जगह जमा हुआ, अगले वालों ने कहा हमारे लिए रुक जाएं, तो साथ ही वो उसी तरह ही बन गया रैली। फिर वापसी पे उन्होंने कहा इधर आ जाएं, हम साथ चले गए। लेकिन यहाँ पे मैं मर्दान और ये जो हज़ारा इसलिए गई थी क्योंकि पिछले ट्यूसडे यहाँ आपने देखा था, उन्होंने आके सबने शोर मचा दिया, लोग आए हुए थे, उन्होंने आके कहा कि आपने आना है। अब्दुल सलाम साहब जब मैं चित्राल गई थी वो पहले दिन से पीछे पड़े हुए थे कि आप आके यहाँ रुकें, तो और जो वहाँ के मर्दान के और वो हज़ारा के लोग थे वो पिछले ट्यूसडे इधर ही आए हुए थे, वो खास आए थे। जो है वो कहाँ गायब है? नहीं गायब तो नहीं है, इधर ही हैं, जब वो भी आएंगे उनसे पूछ लेना। अच्छा ये बताइएगा कि कराची के भी कुछ लोग आपको कह रहे थे कराची भी आए, तो आप कराची भी जाएंगे? नहीं अभी नहीं पता, बस देखें अभी तो मैंने वीकेंड था तो कर दिया, कोई प्लानिंग कोई नहीं। जो केपीके की मूवमेंट है उससे मुतमैन है क्या जितनी केपीके में मूवमेंट हुई उससे मुतमैन है? ये साथ है, आपको मैं ये बता दूं, वहाँ जाने से हमें बड़ा हौसला है, हमें भी बड़ा हौसला है कि अकेले नहीं है, इमरान खान अकेले नहीं है। हमें ऐसे लगा कि ये हमारी फैमिली है, मुझे ऐसे लग रहा था, हमें लग रहा था। अपनी मैंने बहनों को आके कहा कि इतना प्यार और इतना जज्बा जो इमरान खान के लिए हमने सड़क पे देखा, 4 पॉइंट्स पे उन्होंने कहा था, हमें तो ये बताया गया था 4 पॉइंट्स पे रुकना है, 12 नहीं 16 पॉइंट्स पे रुके हैं। अब हर जगह लेट होते जा रहे थे, बल्कि बड़ा प्रेशर था क्योंकि लोग सड़क पे खड़े हो जाते थे और रोक लेते थे। और जो जज्बा था ना, जो कहते हैं ना, अगर आप वो देख लेना तो आपको पता है कि पाकिस्तान तैयार है तब्दीली के लिए। सेमीफाइनल की बातें हो रही है, उसके बाद कोई फाइनल क्या चीज? सेमीफाइनल की बातें हो रही है, हम उम्मीद फाइनल की रखते हैं बातें हो रही पार्टी, ये तो पार्टी ने फैसला करना है, अब वो जलसा कर रहे हैं, अब उम्मीद करते हैं कि वो करेंगे है। फाइनल। अच्छा हमेशा जब भी कोई ना कोई इवेंट आता है तो जलसे का जब ऐलान होता है तो कहा जाता है कि लाए अमल दिया जाएगा, लेकिन अब कुछ भी इंतजार करें 5 तारीख का, इंशाल्लाह वो देंगे। अब लोग रुकने नहीं लगे। देखें मैं आपको एक सेकंड में आपको बताऊं, अभी ये साथ थे, इनसे पूछ लें, आप बताएं, इनसे पूछें, आप इनका इंटरव्यू लें जो वहाँ पे साथ थे, जो गवाह है ना, आप उनसे पूछें कि वहाँ जोश और जज्बा कैसा था, और आपका ख्याल है ये समुंदर रुकेगा या अब रुकने वाला नहीं है? फाइनल का कह रहे थे, हमने भी देखे और मैं आपको फाइनल का मुतालबा कर रहे थे। नहीं, लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ, देखिए हर चीज किसी प्लानिंग के तहत होती है ना, लोगों का जुनून होता है और फिर आपको उसके साथ आपको ऑब्वियसली पार्टी का मकसद और तंजीम का मकसद ये होता है कि वो उसके लिए प्लानिंग करें, वो उसके लिए कोई वो स्ट्रेटजी बनाएंगे ना, वो तो पार्टी बनाएगी। हमने तो ये जो देख लिया ना, ये मैं फिर से कह रही हूँ, लोग इस इमरान खान के लिए तैयार हैं। उनका एतमाद फैमिली पर तो है, लेकिन क़यादत पर अदम एतमाद है। क़यादत सब चोर है, मेरे चुप कर जाए, लोगों के जज्बात हैं मुझे पता है, लेकिन ना सुने। बात यह कि मैंने सबको पैगाम दिया था, मुत्तहिद हो जाएं, बस सब मुत्तहिद हो जाएं। अभी हमारा इस वक्त मकसद बड़ा है, इसलिए मुत्तहिद हो जाएं। शायद खटक ने कल एक कॉर्नर मीटिंग में कहा है कि ये जो महीना होगा अगस्त का, ये खान साहब की रिहाई का महीना होगा। इंशाल्लाह अच्छी बात है।
हनीफा खान साहब पर 5 अगस्त पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि 5 अगस्त को लाएमल आएगा। क्या सुहेल अफरीदी साहब से आपकी कोई बात हुई है? फैमिली की उनको क्या कोई हमें किसी से बात नहीं, सिर्फ जो यहाँ पे लोग आए हुए तो उन्होंने कहा आ जाए, हम चले गए। कोई मशवरा दिया आप लोगों ने उनको? हाँ, नहीं कुछ भी नहीं। मैं फिर बता रही हूँ, पिछले मंगल को यहाँ लोग मर्दान से भी आए हुए थे, हजारा से भी आए थे, और आप लोगों ने भी देखा था, वो हमारे से लड़ रहे थे, वो आके बहस कर रहे थे कि नहीं आपने चलना है। एंड में वो इतनी दूर दूर से आए हुए थे, फिर हम चले गए। अब तो गुवाहाट वालों ने भी आपको बुला लिया है। नहीं वो देखेंगे ना, अभी देखते हैं ना। 5 अगस्त को वनडे मैच होगा या खत्म हो जाएगा? घर कोई अंदाजा नहीं। अब आप उनसे पूछे जिन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया अपने पार्टी अलीमा खान से आज नूरीन खानम पर जो है किसी के पास एक एब्सोल्यूट आंसर नहीं होता दुनिया में किसी चीज के लिए। आप हालात देख के चलते हैं, यहाँ पे कोई एब्सोल्यूट आंसर तो किसी चीज का नहीं होता, हालात देखकर ही आगे चलते हैं ना। तो यहाँ पे कोई बैठ के कोई कंप्यूटर में तो नहीं आप डालते कि आपको हल निकल आएगा, कोई 1 और 1 2 तो नहीं बनता ना। तो हर एक को सोच के कई चीजों का उनको सोच के चलना होता है। पॉलिटिकल पार्टी है, उनको सोच के चलना होगा, उनको देख के चलना होगा कि हालात क्या है, लॉजिस्टिक्स क्या है, हर चीज को देख के चलना होता है। ये चीज पे मुतमईन हो जाए लोग तैयार हैं। आपने यहाँ पे अलीमा खान साहब आज नूरीन खानम पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभी मैंने पढ़ा, ये मैं गाड़ी में देख रही थी। दर्ज कर दिया, 2-3 दफात लगाए उसके। जो मर्जी लगा लें, जो आप फोकस करें जो कश्मीर पे हो रहा है इस वक्त, क्योंकि तुम लोग गलत हो। ये भी नहीं बताते गोलियां आ कहाँ से रही, अंधेरे में रात के चलाई हैं इन्होंने। बुज़दिल लोग रात के वक्त चलाते हैं। अलीमा खान साहब कुर्सी लेकर मुकदमा दर्ज खिलाफ आपने बात की। मुझे तो ये भी नहीं पता है दायरे क्या है, बात क्या की, मुझे तो अब ये भी नहीं पता। आप बता रहे हो कि मेरे ऊपर मुकदमा हो गया है, मुझे तो ये भी नहीं पता। आप बेल के लिए अप्लाई करेंगे? आप भी बगैर जमानत के हैं। हाँ, FIR FIR मुझे तो पता ही नहीं। ये आपसे तकरीबन 15-20 अच्छा, हो सकता है वो लोग मेरे ऊपर FIR नहीं काट सकते, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे ऊपर FIR काटे। नहीं, मुझे चेक करें फिर से, उनकी इतनी कैसे हिम्मत हुई कि मेरे ऊपर FIR काटे। मैं तो सोच पर तो पहले भी FIR यहाँ पे एक दर्ज हुई थी, पहले भी यहाँ पे एक FIR है। वो फिर मुझे नहीं पता उसका भी, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया कि मेरे ऊपर FIR दर्ज हो। मेरी बचपन से लेके आज तक एक दफा भी मेरे ऊपर FIR नहीं हुई, कोई ऐसा काम नहीं, और मैंने कोई गलत काम नहीं किया। आप क्या कहेंगे इस FIR के वाले से? FIR तो उनकी हुई है, हमें तो आदत हो गई FIR। बचपन में तो किसी पर भी FIR नहीं होती है, तो बड़े हो गए होती है। बड़े होके भी नहीं किसी पे होती है, तो बूढ़े हो गए हम। अब बुजुर्गों पे हो रही है, हम तो बड़ा जवानी में भी नहीं हुई। ये सोचें, FIR करने वालों की समझ देखें कि हमारी उम्र देखें, इस उम्र में जाके FIR किस चीज के लिए काटे। FIR उन पे हुई जो इस वक्त लूट के चले गए, जो ये काम कर रहे हैं FIR वाले। मैंने तो आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया। मैंने इस मुल्क के साथ, मुल्क में रहे, पासपोर्ट भी पाकिस्तानी, शहर भी पाकिस्तानी, लिबास भी पाकिस्तानी, हमारे ऊपर किस चीज़ की FIR कर रहे हैं? तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से मोहब्बत है, असल में मोहब्बत है। आज पाकिस्तान के लिए बैठे हैं इधर। अगर हमारे पर FIR कट रही हैं तो कोई बात नहीं, ये भी पाकिस्तानी FIR है ना, कोई बात नहीं, काट लें। 5 अगस्त को एक बड़ा जलसा करने जा रही है पाकिस्तान तरीके साफ, और ये कहा जा रहा है कि ये मुझे नहीं पता मैं क्या ये करूँ। जो महीना होगा ये इमरान खान की रिहाई का महीना होगा। शायद खट्टर साहब ने ये बात की है 5 जमानत अगस्त नहीं को। कराएंगे, किस चीज़ की जमानत कराएंगे? FIR में जुर्म नहीं किया, जमानत किसने करानी? गिरफ्तारी कोई नहीं कैसे करानी? कोई जमानत नहीं करानी, सारे डाकू चोर खुले फिर रहे हैं, उन्होंने कौन सी जमानत? कोई जमानत नहीं करानी। बड़ा ऐलान होने जा रहा है सेमीफाइनल में, तो ये कहा जा रहा है कि जो अगस्त का महीना मुखान साहब की रिहाई का सेमीफाइनल मैं तो समझती फाइनल हो गया। फाइनल तो वो बात है, फाइनल का बताना है, ये क्या है? ठीक है, ठीक जंग कहाँ से शुरू करनी है ये शायद बताएंगे। है। आपने मेरे ऊपर FIR काटी, मैं तो भाई नहीं सकूंगी। अब तो मैं देखिए मजबूर हो गया। KPK में तो लेकिन वहाँ पे भी कोई पकड़वा देगा, मैं रिस्क ही नहीं लूंगी। कौन पकड़वाएगा? यही होते हैं मुख पर। वहाँ पे सुहेल अफरीदी साहब की हुकूमत नहीं, वो बेचारे, इनको भी नहीं पता होगा। वहाँ पे जो रात को डाला आता है वो बेचारा किसी को भी नहीं बता कर आता, लोगों को वहाँ से उठा ले। बात देखें,
आज आप समझ रहे हैं कि ये इमरान खान की पार्टी के साथ हो रहा है, आज जर्नलिस्ट के साथ नहीं हो रहा। जर्नलिस्ट एक दूसरे के लिए बोलते नहीं है, न्यूज वाले समझते मैं अपनी नौकरी बचाऊं, आप उनके लिए नहीं बोलते। लेकिन इंशाल्लाह जो मीडिया वाले, इनके लिए भी हम ही जेल काटेंगे, इनके बाद आप लोगों के बाद भी हम ही बनेंगे, क्योंकि आप लोगों के साथ जो हो रहा है, आप सोचें कश्मीर में इतना जुल्म हो रहा है, लोग शहीद किए जा रहे हैं, कत्लेआम हो रहा है, आप मुझे बताएं किसी चैनल ने दिखाया? अगर नहीं दिखाया और मैं अगर मीडिया होती ना, और मेरा ज़मीर है मीडिया, मैं वहां से स्ट्राइक कॉल करके ना वॉकआउट कर जाती चैनल से। स्ट्राइक कॉल करें, अपने मीडिया ओनर्स को बताएं कि हम एक गैरतमंद इंसानियत रखने वाले मुसलमान लोग हैं, हम अपने लोगों को शहीद, आम आवाम को मरता नहीं देखेंगे। जो भी है, आज कहो जी ये गद्दार हैं, दहशतगर्द हैं, आज कश्मीरी इंडिया के एजेंट्स हो गए। वो कहते हैं कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, कि ये सारे पाकिस्तान के एजेंट्स हैं। तो क्या कश्मीर एक दूसरे के ऊपर वो ये कह रहे हैं आईएसआई के एजेंट्स? आज हम कह रहे हैं रॉ के एजेंट्स हैं ये। और आप अगर मीडिया रिपोर्ट ही नहीं कर सक रहे, आप बताना भी नहीं चाहते, तो आपका फिर रह क्या गया फिर? ये तो इंडिया में इंडियन चैनल्स के ऊपर उनकी दुर्गत बन रही है, जिन्होंने अपने, उनके मालिकान ने, चैनल्स के मालिकान ने अपने प्रोटेस्ट को रिपोर्ट नहीं ठीक से किया, उनकी हाजिरी लग रही है लोगों के हाथों, बाकी मीडिया चैनल्स के हाथों। तो आप भी इस वक्त अपने मीडिया वाले जो जिन जिन का जो अभी आप जो भी चैनल्स हैं जिनके लिए काम कर रहे हैं, उन देखिए वो भी मजबूर हैं। लेकिन अगर आप एहतजाज करेंगे और बाहर बैठेंगे और कहेंगे, कहते ना कैमरा डाउन कर दें, एक दिन के लिए सारी चैनल्स करते हैं कि हम अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे जुल्म, कि ये नहीं कि जैसे हम कुछ रिपोर्ट करें एक बंदा उठा के ले जाते हो, तो ये नहीं करें होने देंगे। जब आप यकजहती दिखाएंगे ना, पाकिस्तान में इस वक्त मसला हम सबका एक ही है, हमें पता है गलत क्या हो रहा है, लेकिन हम डरे हुए हैं थोड़ा बहुत। अब तो खैर बहुत कम हो गया है, अब सारों को इकट्ठे होना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ खड़े होना पड़ेगा, और इसमें मीडिया शामिल है, जजेस, मीडिया, थोड़े से लोग हैं जो जुल्म कर रहे हैं। अब उनके साथ हम यकजहती दिखाएं, आपके जो चैनल्स के ओनर है उनके साथ भी जुल्म होता है, आपको पता है, ठीक है ना? तो उनका जब आप सारे स्ट्राइक कर लेंगे तो खुद ही फिर रिपोर्टिंग ठीक होना शुरू हो जाएगी। मुलाकात की उम्मीद है आज आपको? कोई पता नहीं, कोई पता नहीं, नहीं बताया गया। कोई पता नहीं, हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया कि हम पहुंच गए, अब आगे कोई पता नहीं। ओके मैडम, थैंक यू। ये वाला चलाओ कि तो मैंने कहा आपका मीडिया की, बिल्कुल जी, आप ये वाला जरूर चलाना कि सारे मीडिया वाले इकट्ठे हो जाएं। कल जो है वो हर एक चैनल वाला कह रहा है कि हमारे साथ आपने एक हम अंडर प्रेशर हैं, ओनर्स अंडर प्रेशर कहते हैं, वो भी कहते हैं हम अंडर प्रेशर हैं, और ये भी डर होता है कि कोई किसी को उठा ना लिया। रिपोर्टिंग के ऊपर उठाया जा रहा है ना, लेकिन अगर आप सारे रिपोर्ट ही कुछ ना करें, सारे मिलके पेन डाउन करते, होता नहीं है एहतजाज, दुनिया में होता है, चैनल एहतजाज करते हैं मिल के, 20, 30, 40 जितनी चैनल्स हैं, सारे लोग कश्मीर के साथ, पाकिस्तान के साथ यकजहती दिखाएं और इकट्ठे होके पेन डाउन करके बंद कर दें चैनल, एक दिन कुछ भी नहीं होता। तो सबसे अहम चीज ये है कि लोगों का प्यार, लोगों का जोश और लोगों का डिमांड क्या है कि इमरान खान को बाहर निकाल। सारे यही कह, आप भी थे उधर, वो कह रहे थे कि हम ये इमरान खान को बाहर निकालें, यही कह रहे हैं, और इसलिए लोग तैयार हैं, लोग तैयार हैं। इसलिए ये जो सारी जगह ये जो आपके सोशल मीडिया पे कई नासिर ये फैलाते थे ना कि मायूसी वगैरह, कोई मायूसी नहीं है, सब तैयार हैं। और पंजाब भी इंशाल्लाह ये तैयार होगा, ये पीटीआई आप निकले पंजाब में, हमें तो यहाँ आपको पता है पिछले मंगल को लोग बरदान और हज़ारा से बल्कि एहतजाज करना शुरू हो गए थे, इतना शोर मचाया कि आप वहाँ पे आए, तो हम चले गए। वहाँ पे जो उनके अवाम है वो बुलाने आ गई थी, तो उनके कहने पे हम चले गए थे। 4-5 जगह उन्होंने कहा था जाना है, लेकिन हमें कितने 10 घंटे 16 जगहों पे, क्योंकि लोग वहाँ पे गाड़ी रोक लेते थे। लोगों का
इस वक्त मैं अब इम्तिहान नहीं मैं कहूँगी, ये समझ से इमरान खान को भुला देंगे लोग। सारे सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, इससे सारे वेल इन्फॉर्म्ड है, सारों को पता है क्या हो रहा है पाकिस्तान में। सारी हर चीज को पहचानते हैं, हर जज का नाम आता है सबको, हर चैनल्स कर रही है वो भी उनको पता है, जो मीडिया कर रही है वो भी पता है, जजेस कर रहे हैं वो भी पता है, हुकूमत कर रही है वो भी पता है, सब वेल इन्फॉर्म्ड है। अब वो तैयार है अपनी आज़ादी, मैंने यही कहा, मैंने कहा जब आप अपनी आज़ादी के लिए खड़े हो गए, इमरान खान आज़ाद हो गए इंशाल्लाह। थैंक यू मैडम।